तो जो लास्ट मंथ होता है वो सबसे क्रूशियल मंथ होता है और जी। मैं सब्जेक्ट वाइज भी मॉक देती थी और मैं पूरे इंटायर सिलेबस का भी मॉक देती थी। लोकल न्यूज़पेपर और जो नेशनल वाइज न्यूज़पेपर है, ये दोनों को स्टॉप नहीं करना चाहिए। और इससे पहले जितने भी मॉक लगाए होते हैं प्रीलिम्स के लिए, उसमें कुछ प्रश्न हम लोगों का गलत होता है। तो बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ लीजिए आप 11th-12th। वो एनसीईआरटी तो होना ही चाहिए, क्योंकि उससे आपको किसी भी चीज का बेस पता चलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। 8 मई 2022 को बिहार में 67वीं बीपीएससी पीटी होना है। आपको बताएं कि अभी तक सबसे अधिक कैंडिडेट इस बीपीएससी परीक्षा में शामिल होंगे और कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टफ होने की संभावना है। अगर 66वीं की बात करें तो पीटी में कट ऑफ अभी तक सबसे ज्यादा 108 गया है। आपको बताएं कि कैसे आपको अगले 1 महीने में 30 दिन में तैयारी करना है। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं 2 डीएसपी हैं। आपको बताएं कि 65वीं में दोनों ने बाजी मारी है। अनीसा है जो कि पहले ही अपने अटेम्प्ट में 18वां रैंक लाई और बिहार पुलिस सेवा के लिए चयनित है। तो वही विकास कुमार 64वीं में भी सिलेक्टेड है और सीओ के पद पर अररिया में पोस्टेड है। इन दोनों से हम बात करेंगे और ये बताएंगे कि आखिर इन्होंने कैसी तैयारी कर रखी थी कि आराम से इनका पीटी हुआ और ये हर एक फेज को पार करके सबसे प्रतिष्ठित सेवा बीपीएससी का बिहार पुलिस सेवा में चयनित हुए हैं। सबसे पहले अनीसा, आपसे, आपने साइंस बैकग्राउंड रहते हुए पहले अटेम्प्ट में अंडर एज कहा जाए तो 21 साल से पहले ही आपने इस उपलब्धि को हासिल किया। कैसे पीटी का तैयारी अंतिम 30 दिनों में, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो जो लास्ट मंथ होता है वो सबसे क्रूशियल मंथ होता है। इसमें आप सबसे ज्यादा रिवीजन करते हैं और मॉक टेस्ट देते हैं, जिससे आपका सिक्योर होता है मार्क्स जो भी आप टारगेट करते हैं। तो लास्ट मंथ में रिवीजन करना चाहिए मेरे ख्याल से, और ये मैं मान के चलती हूँ कि जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। और इस मंथ में आप जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना करिए और मॉक टेस्ट दीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं और कहाँ आपको जरूरत है काम करने का। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी। मैंने वीक डेज में डिवाइड कर लिया था अपने सिलेबस को और मैं सब्जेक्ट वाइज भी मॉक देती थी और मैं पूरे इंटायर सिलेबस का भी मॉक देती थी। तो मेरी ये स्ट्रैटेजी थी। अच्छा विकास जी, आपने 64वीं भी निकाला और आपने 65वीं भी निकाला, उसमें अच्छा प्रदर्शन किया, डीएसपी के लिए चयनित हुए, तो पीटी आपका काफी अच्छा होगा। तो पीटी में अंतिम 30 दिन में क्या स्ट्रेटजी, आपको क्या लगता है अगर आपको देना रहता तो आप कैसे बनाते? तीनों का मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया था। तो सबसे पहली बात है, जैसे लास्ट मंथ है, अनीसा ने भी कहा, ये बहुत ही क्रूशियल मंथ है और इसमें रिवीजन पर ज्यादा फोकस करनी चाहिए। लेकिन जो न्यूज़पेपर है, लोकल न्यूज़पेपर और जो नेशनल वाइज न्यूज़पेपर है, ये दोनों को स्टॉप नहीं करना चाहिए, ये कंटिन्यू पढ़ना चाहिए। क्योंकि कई बार न्यूज़ पेपर में जो पुराने इश्यू चल रहे होते हैं वो रिपीट होते हैं, हमारा रिवीजन हो जाए। तो वैसे जैसे क्वेश्चन लास्ट 66 में जो क्वेश्चन आया था, बिहार चुनाव की अधिसूचना कब जारी हुई, या फिर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पहली बार किस पार्टी से जुड़े थे, तो ऐसे जो प्रश्न है 3-4 प्रश्न होते हैं, वो लोकल न्यूज़पेपर से ही आएंगे। तो पीटी एग्जाम से 2-3 दिन पहले तक कवर करना चाहिए। और इससे पहले जितने भी मॉक लगाए होते हैं प्रीलिम्स के लिए, उसमें कुछ प्रश्न हम लोगों का गलत होता है। तो एक अच्छे स्ट्रैटेजी के तहत उन सारे को एक जगह नोट कर लेना चाहिए, जो जो हमने गलती की है और कहाँ कहाँ गलती की है, क्यों गलती हुआ, उन सब का रिवीजन करना चाहिए इन लास्ट मंथ में। तो मैक्सिमम फोकस रिवीजन पर होना चाहिए। करंट अफेयर्स को भी मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। और खासकर जैसे मॉक टेस्ट कंप्लीटली बंद नहीं करना चाहिए। घर पे बैठ के अगर कुछ करंट अफेयर्स के कुछ अगर मॉक टेस्ट है तो वो लगाना चाहिए, और जो स्टैटिक वाला पोर्शन है उसका कंटिन्यू रिवीजन करना चाहिए। यही स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो किया था। अच्छा विकास जी, आपसे ही जानना चाहते हैं कि जो करंट अफेयर्स है बीपीएससी में काफी ज्यादा पूछा जाता है और काफी उसका जो क्षेत्र जो है वो डिसाइड भी नहीं हो पाता है कि किधर से ज्यादा प्रश्न रहेगा, तो उसके लिए अंतिम 30 दिन में कितने समय का जो है वो मैगजीन या पेपर को ज्यादा फोकस करना चाहिए रिवीजन के दौरान? करंट अफेयर्स से मतलब 50% टाइम करंट अफेयर्स पर देना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स का बहुत ही डायनेमिक आता है। यहाँ पे वन लाइन आता है, वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए खासकर जैसे इकोनॉमिक सर्वे और बजट पे भी फोकस करना चाहिए। और इसमें दो चीजें आ जाती है, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट, और भारत का भी। और चूंकि लास्ट जो पीटी का हुआ था
वो 27 दिसंबर 2020 में हुआ था। तो 2021 का में जो आया बजट और इकोनॉमिक सर्वे और 2022 में आया, इन दोनों पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि बिहार बीपीएससी की पीटी में जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आते हैं वो 90% जो प्रश्न होते हैं ना, वो बिहार इकोनॉमिक्स होता है। स्टैटिक पर्सन के लिए होना चाहिए। अनीसा जी, आपका जो है वो देख के मुझे भी बहुत आश्चर्य होता है कि आपने साइंस से किया और हिस्ट्री आपने ऑप्शनल रखा। हिस्ट्री पे जो बीटी पेपर में होता है, हिस्ट्री बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर देखा जाए करंट अफेयर्स के बाद तो उसी में रहता है। हिस्ट्री में किन किन पोर्शन को देश वाले जो राष्ट्रीय जो माम है उसका और बिहार वाले का किधर पर ज्यादा जोर होना चाहिए? बिहार स्पेशल से भी हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, बिहार हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें एंशिएंट और मेडिवल से थोड़ा कम क्वेश्चन रहता है, और मॉडर्न बिहार का जो रोल है फ्रीडम स्ट्रगल में, उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और बिहार के पर्सनालिटी से। जैसे क्वेश्चन आया था कि सर्च लाइट न्यूज़पेपर के एडिटर कौन है, तो वो एक मतलब बिहार स्पेशल टाइप का क्वेश्चन था। और तो बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री में मुझे लगता है कि उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और इंडियन मेन स्ट्रीम हिस्ट्री की बात की जाए तो उसमें एंशिएंट मेडिवल से कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बिहार इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के बारे में जहाँ क्या रहना चाहिए, कब से कब तक का जो है इकोनॉमिक्स में करंट भी आ जाता है, तो उससे रिलेटेड जो है क्या देखना चाहिए उसके बारे में जरा बताती हैं। जैसा विकास जी ने बताया कि इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट से क्वेश्चन रहते हैं, तो वो कवर कर लेना चाहिए। और इकोनॉमिक्स से बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, तो बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ लीजिए आप 11th-12th की। और ज्योग्राफी में मैपिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे क्वेश्चन आया था कि लास्ट ईयर होन्शु आइलैंड जो है वो जापान का लार्जेस्ट आइलैंड है, तो ये क्वेश्चन था कि जापान का लार्जेस्ट आइलैंड कौन है, तो उसका आंसर था होन्शु आइलैंड। तो ये सब मैपिंग से कवर हो जाएगा। फिर प्लेसेस इन न्यूज, अगर जैसे हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर कहीं विजिट कर रहे हैं तो उन सारे प्लेसेस को जरूर एक बार पढ़ लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें कवर कर लेनी चाहिए ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो कि 6 से 12 की एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। अच्छा, विकास जी, मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन रहते हैं। आप देखते होंगे कि हम लोग भी जब देते थे तो मैथमेटिक्स हम लोग का बहुत कमजोर हुआ करता था, तो हम लोग तो बी ऑप्शन मार देते थे 10 के 10 में। लेकिन मैथमेटिक्स में अगर कोई रिवीजन करना चाहे जिसका कुछ एवरेज है, ठीक ठाक है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि कितना समय उसके लिए दी, क्योंकि जो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाला होता है मैथमेटिक्स। देखिए, मैथ का जो पोर्शन है वो मतलब जिसका मैथ बैकग्राउंड हो या नहीं हो, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीपीएससी में जो मैथ्स पूछे जाते हैं 10 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही 10th लेवल का होता है। 10th तक मैथ सभी ने पढ़ा होता है जो भी इसमें अपेयर हो रहे होते हैं। तो इसके लिए जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है, जिनका बैकग्राउंड नहीं भी बहुत स्ट्रांग है मैथ में, तो वो ये कर सकते हैं कि उन्हें पहले तो एनालाइज करना चाहिए कि किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन 5-10। जैसे कि पिछले सालों में जब हम देखें उसके नेचर को, तो टाइम एंड वर्क, वो पाइप सिस्टम, नाव की धारा और विपरीत धारा, एक नंबर सिस्टम, एक रीजनिंग, प्रॉफिट लॉस, ऐसे ऐसे टॉपिक हैं। तो ऐसे 8-10 टॉपिक को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए और उन टॉपिक से रिलेटेड 5-5, 10-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने चाहिए, उनके फॉर्मूला याद कर लेने चाहिए। ये करते करते जो प्रीवियस ईयर में जो मैथ्स के आए हैं, तो वीकेंड में 1-2 घंटे का समय निकालकर उन 10 क्वेश्चन को एक बार मतलब एग्जामिनेशन मोड में लगा लेना चाहिए, और उसमें ये देखना चाहिए कि कितना सही होता है, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन कराने के लिए। क्योंकि ये 10 क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर मेहनत करते हैं तो 10 आउट ऑफ 10 आप ला सकते हैं, और फिर आपको मतलब सफल और असफलता के बीच की जो दूरी होती है उसको कवर किया जा सकता है। अच्छा, साइंस के बारे में विकास जी आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। साइंस में क्या आपने कौन सी पुस्तक पढ़ी थी और किन क्षेत्रों पर, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किन पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है और किस टॉपिक पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है? क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस था तो एनसीईआरटी वगैरह कवर था पहले से, तो एनसीईआरटी तो जरूरी है, लेकिन बीपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी तो होना ही चाहिए, क्योंकि उससे आपको किसी भी चीज का बेस पता चलता है। उसके अलावा वन लाइनर होता है, तो मैंने बस लूसेंट पढ़ा था। लूसेंट का जो साइंस वाला टॉपिक है वो मैं गया था, और साइंस में ये देखा गया है कि
ज्यादातर बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन बीपीएससी का नेचर रहा कभी कभी बायोलॉजी का पोर्शन को कम करके वो फिजिक्स का भी कभी ज्यादा कर दिया या कभी केमिस्ट्री का ज्यादा कर दिया। तो तीनों पर ही इक्वली ध्यान देना चाहिए, और वन लाइनर फैक्ट्स अगर लूसेंट से भी या फिर जो भी उन्हें पसंद आता है उससे अगर वो रट जाते हैं आफ्टर एनसीईआरटी, तो साइंस में मुझे लगता है कि 30 में 26-27 क्वेश्चन के कवर हो जाए। अच्छा, आपका ऑप्शनल क्या क्या था आपका विकास, आप जरा बताते हैं 64 में मेरा और 65 में? 64, 66 तीनों में ही मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। अच्छा, ज्योग्राफी था आपका। ज्योग्राफी का फिर आपने किस किताब ऑप्शनल के लिए कौन से किताब को प्रीफर किया था, उसका भी जरा बताते। बहुत सारे व्यूअर पूछते हैं कि आप किताबों के बारे में पूछे, कौन सी किताब उन्होंने पढ़ा था। मेरा ऐसा बहुत मतलब ज्योग्राफी में कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो था, लेकिन मैंने एनसीईआरटी फॉलो किया था। और एनसीईआरटी के अलावा मैं जो ज्योग्राफी के जैसे टेक्स्ट सविंद्र सिंह उसको फॉलो किया था। और मैंने कोचिंग के स्टडी मटेरियल्स वगैरह जो ऑनलाइन मटेरियल्स होते हैं, और कुछ कुछ जैसे कृषि इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए योजना वगैरह का जो मैगजीन होता है, कुरुक्षेत्र मैगजीन होता है, उन सब से मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे। इसके अलावा मैं बहुत ज्यादा बुक फॉलो नहीं किया था। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक होते हैं बीपीएससी का मिस में, तो उसके क्वेश्चंस मैंने लगाए थे, और उसके लिए मैं ऑनलाइन मटेरियल्स का भी हेल्प लिया था। जहां तक प्रीलिम्स का बात है, तो प्रीलिम्स में जैसा कि अनीसा जी ने भी बताया, मैपिंग बहुत जरूरी है। तो कोई भी मैपिंग का बुक मैंने ऑक्सफोर्ड वाला फॉलो किया था, तो वो मैपिंग का बुक फॉलो किया था। फिर लूसेंट भी मैंने वन लाइनर फैक्ट्स को मतलब रिवीजन के लिए। चलिए, आपकी आवाज में प्रॉब्लम। अनीसा जी, आप बताइए कि पीटी के लिए अभी भी 1 महीना है। अभी भी जो बहुत अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए हैं, वो भी अभी 1 महीना में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक बुक लिस्ट जो कि आपने अपने तैयारी के दौरान जो जो चीज पढ़ा, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, तो आपने टॉपिक बता दिया। जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है उसके लिए कौन कौन सी किताबों को आपने पढ़ा, जो व्यूअर अभी पढ़ सकते हैं और अच्छा अंक ला सकते हैं? तो हिस्ट्री के लिए सबसे अच्छी बुक, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की राजीव वहीद की बुक होती है, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की। इकोनॉमिक्स के लिए आप 6 से 12, 9 से 12 तक की एनसीईआरटी को पढ़िए, बेसिक्स क्लियर करिए। और फिर ज्योग्राफी के लिए अच्छी बुक एनसीईआरटी ही होती है, 11 12 ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें, और मैपिंग साथ में करते जाइए। और फिर पॉलिटी के लिए सबसे अच्छी बुक एम लक्ष्मीकांत होती है, मैंने उसे ही फॉलो किया था। और फिर करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर मैं डेली पढ़ती थी, और मंथली मैगजीन भी मैं कवर कर लेती थी। और बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के लिए किसी भी यूट्यूब चैनल से मैं देख लेती थी, उसको फॉलो कर लेती थी। और फिर करंट अफेयर्स, मेन स्ट्रीम करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर और किसी भी इंस्टीट्यूट की आपने मंथली मैगजीन। आपने एम लक्ष्मीकांत के लिए, पॉलिटी के लिए बात किया। बहुत ही अच्छा किताब है, बहुत ही उसमें डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है। किन किन टॉपिक को पढ़ना रहता है, क्योंकि उसमें आधा से अधिक देखा जाए तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं उन टॉपिकों से, खासकर बीपीएससी में। प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि वो उतना डीप में उसको पढ़ना है, लेकिन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे गवर्नर का चैप्टर, फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट, फिर यूनियन का जितना भी चैप्टर है, स्टेट का जितना भी चैप्टर है, वो सारा कवर कर लेना है उसमें। और स्टार्टिंग के भी जितने चैप्टर्स है, फंडामेंटल राइट्स की, पीएचपी, स्टार्टिंग के सारे चैप्टर्स कवर कर लेना। और एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का एक टेबल दिया हुआ रहता है एम लक्ष्मीकांत पे, उसको भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एक बार बीपीएससी 65th में ही प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो ये सारे चैप्टर्स इम्पोर्टेंट है। वैसे सारा बुक ही इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़िए, तो उसको डीप में पढ़ने पे आपको अच्छा नॉलेज होगा। तो लेकिन ये गवर्नर और स्टेट लेजिस्लेचर, ये सारे चैप्टर इम्पोर्टेंट है। अनीसा जी, ये बताइए कि जनरल कैटेगरी के लिए या फिर तैयारी करते हैं उनके लिए कितना सेफ रहेगा, कितना अंक मान के वो चले कि उतना से ऊपर होना चाहिए, तभी आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं? आपके हिसाब से कट ऑफ क्या होना चाहिए स्टूडेंट के अंदर? 110 से 120 टारगेट करना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, मैं हमेशा इतना ही टारगेट करती थी। अच्छा, आपका कितना आया था 65 में आपने? अच्छा, 110 आया था आपका। नहीं, 65वीं में 95 था उस टाइम। जनरल मेल का 98 गया था, और जनरल फीमेल का शायद 91 या 92 गया था। और 66 वाले बीपीएससी में मेरा स्कोर 107 था, और उस टाइम जनरल मेल का गया था 108, और जनरल फीमेल का 101 या 102 गया।
अच्छा तो विकास जी, आपको क्या 110 से लगता है कि 20 के बीच में स्कोर करना चाहिए। अच्छा विकास जी, आपको क्या लगता है कितना कितना पर सेफ रहेगा, क्योंकि बीपीएससी में 4-5 नंबर की कुर्बानी आयोग के लिए देना पड़ता है। 110 to 20 जैसा अनीता जी ने बोला, 110 to 120 सेफ रहेगा। अच्छा ये बताइए, आप दोनों लोग से प्रश्न है, आप लोग की ट्रेनिंग कब से शुरू हो रही है? डीएसपी के लिए बिहार में बहुत ही अच्छा पद होता है, डीएसपी पुलिस सेवा। ट्रेनिंग कब से शुरू हो रही है आप लोग की? अभी अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, पर मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से शायद शुरू होगा। अच्छा, आपका यूपीएससी भी आप सिविल सर्विसेज का पीटी देने वाली है, उसको लेकर भी आपकी तैयारी चल रही है? जी। अच्छा, और विकास जी आपका, आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जॉब में ही लगे हुए हैं? ये बोलते हैं कि समय तो थोड़ा कम मिलता है जॉब में आने के बाद, लेकिन तैयारी चल रही है। तैयारी चल रही है, तो आपको बहुत बहुत, आप दोनों लोग को शुभकामना कि आप लोग सिविल सेवा में भी आपका चयन हो, आप दोनों लोग का जो पद चाहते हैं उस पद के लिए चयन हो। लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि ये दोनों जो है वो बिहार पुलिस सेवा के अधिकारी बनने वाले हैं। ज्वाइनिंग का इंतजार है और हम आशा करेंगे कि ये यूपीएससी में भी अच्छा अपना रैंक हासिल करें। और जुड़ने के लिए आप दोनों लोग को, अनीसा और विकास, दोनों लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आपके बताए हुए टिप्स को कैंडिडेट्स जो 67वीं एग्जाम दे रहे हैं उसे फॉलो करेंगे और अच्छा परिणाम हासिल करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी थैंक यू। कैंडिडेट जो वीडियो को देखेंगे उन सभी लोगों को परीक्षा के लिए शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद।